एपिसोड की शुरुआत में एक भाई और बहन को जंगल में जॉम्बीज को मारते हुए दिखाया जाता है। लड़की जॉम्बी की आंखों को निकालकर उसकी जगह कुछ फूल रख देती है। लड़का उसे कहता है कि चलो अब नई शुरुआत करते हैं। इधर पर्सी और एल्टन को एक हॉर्स मिल चुका था और वो लोग उस पर बैठकर अपने ग्रुप को ढूंढते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें तभी जंगल से उठता हुआ धुआं दिखाई देता है। पर्सी और एल्टन धुएं का पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं। उन्हें कैंप फायर के पास बैठे हुए भाई और बहन दिखाई देते हैं। अगले सीन में डेनिस और हक को दिखाया जाता है। वो दोनों बेड पर एक साथ थे। इधर होप सीआरएम फैसिलिटी में जॉगिंग करते हुए सीआरएम सोल्जर्स को ग्राउंड पेट्रोलिंग करते हुए देखती है। वो एक फ्लैशबैक देखती है जिसमें हक उससे कह रही थी कि सीआरएम फैसिलिटी उन लोगों के लिए सेफ है। होप एक फाइटिंग स्टिक लेकर कॉम्बैट प्रैक्टिस करने लग जाती है। इधर हक और डेनिस बेड के ऊपर लेटे हुए थे। बाद में डेनिस हक से पूछता है कि क्या कुबलेक ने हक को उससे बताए बिना एक सीक्रेट मिशन पर भेजा था। हक डेनिस को क्लियर करती है कि उसे वह मिशन करना पड़ा क्योंकि उसे वो सब कुछ ठीक करना था जो कि डेनिस ने खराब किया था। डेनिस हक को बताता है कि जो कुछ भी उसने किया था उसके लिए उसे एक्टिव ड्यूटी से हटा देना उसके लिए सबसे बड़ी पनिशमेंट थी। हक डेनिस से उसके डीकंटामिनेशन क्रू के बारे में पूछती है। डेनिस हक को बताता है कि वहाँ पर रिसोर्स रन से एक नया रिक्रूट आया हुआ है। डेनिस हक को कहता है कि वो एक N998 बॉडी के साथ लौटने वाला है। वो हक को उसके बाद डिनर के लिए इनवाइट करता है। होप उन दोनों को आपस में बात करते हुए देखती है। इधर पर्सी और एल्टन कैंप फायर के बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच जाते हैं। पर्सी वहां मौजूद खाने को देखता है और उसे चुराने का प्लान बनाता है। एल्टन उसे चोरी करने के लिए मना करता है और उससे कहता है कि वो लोग उन लोगों से बात करके खाना मांग सकते थे। एल्टन उन भाई बहन के पास जाता है और उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो उन्हें बताता है कि उसके साथ एक और जन भी है। भाई जिसका नाम डेव था वो पर्सी को देखने लग जाता है लेकिन उसे पर्सी कहीं दिखाई नहीं देता। एल्टन के बोलने पर बहन आशा उसे कुछ खाना दे देती है। तभी आशा और देव पर्सी को उनकी गाड़ी से खाना चुराते हुए देख लेते हैं। वो दोनों चिल्लाने लग जाते हैं। पर्सी वहाँ से भाग लेता है। उसके पीछे एल्टन भी भागता है। आशा और देव दोनों का पीछा करने लग जाते हैं। अगला सीन कोर्ट रूम का दिखाया जाता है। एक जज ओमाहा के हक के सीक्रेट मिशन को सक्सेस मानती है और उस पर दया दिखाती है। वो हक को एक्टिव ड्यूटी दे देती है। इधर डॉक्टर बेनेट हक से मिलता है और उसे कहता है कि उसने उसे आयरिस और फेलिक्स के बारे में झूठ कहा था। वो हक को उन्हें ढूंढने के लिए कहता है। इधर आशा और देव जंगल में एल्टन और पर्सी का पीछा कर रहे थे। तभी कुछ जॉम्बीज उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। होप सीआरएम फैसिलिटी में एक क्लास अटेंड कर रही थी। उसे बार बार आयरिस और फेलिक्स के साथ जॉम्बीज से लड़ते हुए फ्लैशबैक दिखाई देते हैं। होप की टीचर डॉक्टर एलिस होप को जॉम्बीज के डिकम्पोजिशन के ऊपर अपने थॉट शेयर करने के लिए कहते हैं। होप कहती है कि उन्हें जॉम्बीज को जल्दी डीके करने के लिए फर्मेंटेशन यूज करना चाहिए। मैसन होप के साथ उसकी इस थ्योरी पर डिबेट करने लग जाता है। डॉक्टर एलिस होप को एनकरेज करते हैं कि उसे अपना ये आइडिया अपने फादर को बताना चाहिए। क्लास के बाद मैसन होप को एक पार्टी में इनवाइट करता है। वो पार्टी उसने ओमाहा के डिस्ट्रॉय होने के ऑनर में रखी थी। होप उस पार्टी में आने से मना कर देती है। इधर एल्टन और पर्सी आशा और देव को जॉम्बीज से लड़ते हुए देखते हैं और अपने घोड़े की ओर भागने लग जाते हैं। तभी भागते हुए एल्टन नीचे गिर जाता है। उसके चारों ओर से जॉम्बीज निकलकर एल्टन और पर्सी के ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी आशा और देव वहां पर पहुंच जाते हैं और वह एल्टन और पर्सी को जॉम्बीज से बचा लेते हैं। एक जॉम्बी ने एल्टन के हाथ को बाइट कर लिया था। आशा जोर से चिल्लाकर देव को एल्टन का हाथ पकड़ने के लिए कहती है ताकि वह एल्टन के हाथ को इन्फेक्शन के फैलने से पहले काट सके। एल्टन उसे बताता है कि वो बिल्कुल सेफ है। उसे जॉम्बी ने बाइट नहीं किया था क्योंकि उसका सूट बाइट प्रूफ है, यानी कि इतना मोटा है कि जॉम्बीज उसे बाइट नहीं कर सकते थे। आशा एल्टन के सूट को पहन लेती है। वो दोनों एल्टन और पर्सी के दोनों हाथों को बांध देते हैं। आशा मरे हुए जॉम्बी की आंख निकालकर उसके अंदर फ्लावर्स डाल देती है। इधर बेनेट को होप की फर्मेंटेशन थ्योरी के बारे में पता चलता है और वो उसकी तारीफ करता है। डॉक्टर बेनेट को लगता है कि होप इस तरह से उनका ध्यान आयरिस की तरफ से हटाना चाहती थी। वो होप को बताता है कि उसकी हक से बात हुई थी और होप से पूछता है कि क्या हक ने किसी भी तरह से होप को धमकाया था। होप डॉक्टर बेनेट से कहती है कि उन्हें उसके ऊपर विश्वास करना होगा। होप मैसन की पार्टी में चली जाती है जो कि बिल्डिंग के बेसमेंट में हो रही थी। मैसन उस पार्टी में होप को घुमाता है। इधर आशा और देव एल्टन और पर्सी को एक गाड़ी के अंदर बिठा लेते हैं। उन दोनों के हाथ बंधे हुए थे। वो लोग एक ऐसे एरिया से गुजरने लग जाते हैं जहाँ पर टॉक्सिक एरिया का साइन
साइन लगा हुआ था। वो लोग गैस मास्क पहन लेते हैं और एल्टन और पर्सी के सिर के ऊपर बोरी डालकर उन्हें ढक देते हैं। इधर मैसन होप को बताता है कि वो फैसिलिटी में 3 साल से है और वो अपनी फैमिली से हर साल 2 हफ्ते के लिए मिलने के लिए जाता है। मैसन होप को ये भी बताता है कि वो लोग फैसिलिटी में एक बेहतर फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रहे थे। होप मैसन से जायंट जेंगा गेम खेलने के लिए कहती है। इधर आशा और देव एक गांव के अंदर पहुंच जाते हैं जिसे पेरीमीटर बोला जाता था। आशा गाड़ी से उतरकर एल्टन और पर्सी के हाथ खोल देती है। आयरस जो कि उस वक्त पेरीमीटर के अंदर मौजूद थी, वो एल्टन और पर्सी को देखती है और तुरंत ही उनके पास जाकर उनके गले लग जाती है। एल्टन और पर्सी आयरस को वहाँ देखकर हैरान रह जाते हैं। आशा तब उन लोगों को बताती है कि इंदिरा उसकी मॉम है और वो दोनों भाई बहन एल्टन और पर्सी को खोजने के लिए बाहर निकले थे क्योंकि उन्हें आयरिस और फेलिक्स से उन लोगों के बारे में पता चल चुका था। इधर होप और मैसन जेंगा गेम खेलने लग जाते हैं। वहाँ खड़े हुए सभी लोग उन्हें चीयर करते हैं। खेलते खेलते मैसन हार जाता है और जेंगा गेम टावर नीचे गिर जाती है। होप एक बार फिर से आयरिस के साथ जॉम्बीज का सामना करने वाला फ्लैशबैक देखती है। होप हक के अपार्टमेंट के अंदर जाती है और उसे कहती है कि वो आयरिस और फेलिक्स से उसी रात मिलना चाहती थी। हक होप को समझाती है और उसे बताती है कि वह उसे अगले दिन उन लोगों के पास जरूर लेकर जाएगी। होप को लगता है कि हक जानबूझकर उसे ले जाने में देर कर रही थी क्योंकि उस रात उसके खुद के अपने डिनर प्लान्स थे। होप हक से उसी रात जाने की जिद करने लग जाती है। इधर एल्टन को आयरिस और बाकी लोगों से पता चलता है कि ओमाहा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। वो बॉडी को ये भी कहते हुए सुन चुका था कि आशा और देव ने एल्टन और पर्सी को पेरीमीटर के अंदर लाकर उन लोगों के पूरे ग्रुप को खतरे में डाल दिया था। आशा को सीआरएम के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसे लगता है कि सीआरएम उन लोगों को अपने रूल्स के हिसाब से चला रहे थे। इधर डेनिस हक के साथ अपने अपार्टमेंट में डिनर अरेंज करता है और वो अपने पुराने दिनों को याद भी करता है। हक डिनर के लिए तैयार होने के लिए चली जाती है लेकिन फिर वो फॉर्मल ड्रेस पहनने की जगह सीआरएम की यूनिफॉर्म पहन लेती है। हक डेनिस से उसके ट्रक की चाबी मांगती है। हक डेनिस को बताती है कि जब वह अपने सीक्रेट मिशन में थी तब उसने कुछ ऐसे काम किए थे जिनके सवालों के जवाब उसे अभी भी देने हैं। हक डेनिस को समझाती है कि वह अभी भी अपने किए गए एक्शंस के लिए अपने आप को एनालाइज कर रही थी और वह उस वक्त उसके साथ नहीं हो सकती थी क्योंकि उसे उस वक्त किसी और के साथ होना था। हक ट्रक को ड्राइव करती हुई फैसिलिटी चेक पॉइंट पर पहुंच जाती है। वहां पर उसकी मुलाकात कॉर्पोरल पियर्स से होती है। हक उसे बताती है कि वह क्लासिफाइड बिजनेस के लिए बाहर जा रही थी और उसे अपने पेपर्स दिखा देती है। पियर्स हक को बताती है कि उसी ने हक के सीक्रेट मिशन के दौरान उसकी छोड़ी हुई पोस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी और कुबलैक उसकी इंस्पिरेशन है। पियर्स ट्रक को चेक करती है। हम लोगों को ट्रक के अंदर छिपी हुई होप दिखाई देती है। पियर्स के क्लियर साइन देने के बाद हक ट्रक लेकर बाहर निकल जाती है। इधर एल्टन आशा से उनकी कम्युनिटी को खतरे में डालने के लिए माफी मांगता है। आशा उसे बताती है कि वो लोग ऑलरेडी प्रॉब्लम के अंदर फंसे हुए हैं और उन लोगों ने कई जगह पर सीआरएम फैसिलिटी से लोगों को दूर रखने के लिए फेक हैजार्ड साइंस भी लगाए हुए थे। आयरिस पर्सी के शॉटगन वुंड को क्लीन करती है और ट्रक में उसके लिए बहुत सुंदर आर्ट म्यूजियम सजाने के लिए उसे थैंक्स भी कहती है। पर्सी का मूड एकदम से अपने अंकल की डेथ को याद करके खराब हो जाता है। तभी उन्हें बाहर से आती हुई गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। आयरिस, एल्टन और पर्सी रोड की ओर देखने लग जाते हैं। 2 पेरीमीटर के गार्ड्स होप और हक को टाउन में लेकर आते हैं। हक को देखकर पर्सी अपने नाइफ को कसकर पकड़ लेता है।